हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे और जहाँ पर भी मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे साथ साथ बोलो तो प्लीज़ आप प्रैक्टिकली होके ना बोलना। और जहाँ मैं आपसे बोलूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चन को कॉपी के अंदर लिख के दोबारा ट्राई करो, तो प्लीज़ आप मेरी बात मानना। मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को एक बार में देख लेना। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो वीडियो नंबर 2 और इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट सिस्टम। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि टिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऑटोमेटिक अप्लाई होगा। ओके, तो ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, ये क्वाड्रेंट है, आप हर बच्चे को मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसके अंदर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर x नेगेटिव होता है और y देखो पॉजिटिव होता है। दिस इज थर्ड, दोनों नेगेटिव। एंड दिस इज फोर्थ, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, देखो ये एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके अंदर एंगल होता है 0 से 90 डिग्री का फर्स्ट में, या 0 से π/2। ये रेडियन, ये डिग्री और ये रेडियन। ठीक है गाइस, आगे देखो 90 और इसके अंदर एड अप हो जाएगा तो ये एंगल हो गया 180 का। तो यहां से होगा ये, यहां से लेके यहां तक, तो एंगल इसमें 90 से 180 का होगा या π/2 से पाई का होगा। दिस इज डिग्री एंड दिस इज रेडियन। आपको रेडियन की नॉलेज होनी चाहिए। आगे फिर 90 इसके अंदर एड अप हो जाएगा तो एंगल और बड़ा हो गया, बट यहां से लेके यहां तक अगर हम इसे देखें तो इट विल बी 180 टू 270 और पाई टू 3π/2। ठीक है, 270 को 3π/2 बोलते हैं रेडियन में। और अगर हम इसे फिर दोबारा से बढ़ा दें तो 270 से 360, यहां से लेके अगर यहां तक इसे देखा जाए, या 3π/2 से 2π। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर आप इसे लिख लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार खुद लिख लेना आप। ठीक है, अच्छा देखो गाइस, इसका एक रूल होता है, इसके अंदर ना सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे, ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब ऑल टिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। टिग्नोमेट्री रेशियो बोलो, टिग्नोमेट्री फंक्शन बोलो, एक ही बात है। मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, सारे के सारे पॉजिटिव माने जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये याद रखना। ठीक है, इसके अंदर एक साइन थीटा और साइन थीटा को ऑपोजिट कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अगर कोई पूछे टेन तो नेगेटिव, कॉस तो नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर टेन थीटा और टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, अदरवाइज ऑल आर नेगेटिव। इसके अंदर कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो नोटिस करने वाली बात यहां पर यह है बच्चों कि हर टिग्नोमेट्री रेशियो दो जगह पॉजिटिव है और दो जगह नेगेटिव है। ध्यान से देखो, साइन थीटा यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव, साइन यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव। ठीक है, टेन थीटा देखो यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव। कॉस थीटा यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, बट इन दोनों में नेगेटिव। तो एवरी टिग्नोमेट्री रेशियो होल्ड 2 पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज 2 नेगेटिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आपको याद रखना है ये सारा। ठीक है, कुछ टीचर रूल्स बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे करके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, अपोजिट तो रहेगा ही साथ में, टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो, आओ सभी ट्यूशन चलें बीकेएम सर के पास। ठीक है, ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये सिस्टम आपको याद होना चाहिए। ओके गाइस, अगर मैं आपसे फास्ट वे में पूछूं कि कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, यहाँ टेन कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मन मन में जवाब देना। साइन कैसा होता है, कॉस कैसा होता है, टेन कैसा होता है, यहाँ पर टेन, यहाँ टेन कैसा होता है, यहाँ कोसेक कैसा होता है, कॉट कैसा होता है, साइन कैसा होता है, यहाँ साइन कैसा होता है। चलो, तो आई होप आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी। बच्चों, आपके सामने 10th क्लास का रिवीजन आ रहा है। ठीक है, सम फॉर्मूलास ऑफ 10th क्लास। तो ये सारे के सारे 11th में भी यूज होंगे जो 10th के हैं, और 11th के नए और ऐड हो जाएंगे। तो देखो, हर बच्चे को ये फॉर्मूला मालूम था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबको याद होता है, ट्रिको जिसको आए या ना आए, लेकिन ये फॉर्मूला तो हर बच्चे को याद होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, याद नहीं है तो अब याद
कर लेना, यहाँ प्लस है। देखो इससे और फॉर्मूले भी बन जाते हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आई कैन से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं इस चीज से, ठीक है। एक और था इसके अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे भी दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। एक और था इसके अंदर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे भी आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो। तो ये सारे के सारे 10th क्लास के हैं, ठीक है। एक और देखो नेक्स्ट वाला, ये इसको मैं एक कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ, इसको एक कॉन्सेप्ट। देखो हर बच्चे को मालूम है कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, या वाइस वर्सा। आई कैन ऑल्सो से साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा 3/5 है, तो ऑफकोर्स कोसेक थीटा 5/3 होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मैं अब नहीं लिख रहा हूं, यहां मैंने दोनों लिखे थे। ऐसे ही गाइज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, एज वेल एज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अच्छा जी, ये भी हो गए सारे। इसके बाद हर बच्चे को एक कॉन्सेप्ट और मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला कॉन्सेप्ट। थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, और जो साइड नीचे होती है इसे बोलते हैं एडजेसेंट या बेस। दिस इज हाइपोटेनस। तो सबको बच्चों को मालूम है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से आप लोग डायलॉग बनाते थे। तो P/H होता है साइन, B/H होता है कॉस, P/B होता है टेन, और इनके ऑपोजिट भी होते हैं। तो ये बातें आपको याद है। इसके अलावा आपको एक पाइथागोरस थ्योरम भी याद होगी, है ना, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अब जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं उनके अंदर ये सारे फॉर्मूले भी लग सकते हैं, या फिर ये वाले भी, ठीक है। कुछ टीचर बोलते हैं कि ये वाले मत लगाना, अदरवाइज हम स्कूल में मार्क्स नहीं देंगे। ये वाले आप लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो इन मेथड से सॉल्व किया हुआ है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन कुछ टीचर फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये मेथड भी एक्सेप्टेबल है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दोनों मेथड से बता दूंगा, लेकिन आप वही मेथड लगाएं जो आपके स्कूल में कहा जाए, ठीक है। गलत नहीं है, सही दोनों मेथड है, बट ये एनसीईआरटी का मेथड है, ठीक है, जो अप्रूव्ड है सीबीएसई के द्वारा। और ये भी मेथड गलत नहीं है, बट टीचर के ऊपर बात है ना। अगर टीचर ने आपसे बोल दिया कि ये मत करना, मार्क्स नहीं दूंगा, मार्क्स नहीं दूंगी, तो फिर तो आपको करना बेकार है, और बहस आप कर नहीं सकते टीचर से, ठीक है, क्योंकि ऑल टीचर्स आर गुड, राइट, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो चलिए गाइस न्यूमेरिकल देखते हैं। ये फॉर्मूले सारे 10th वाले हैं, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होने चाहिए, और अपनी फॉर्मूलों की शीट में इनको लिख लो। गाइस देखो आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, ये कहता है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अच्छा, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताओ। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो 6 होती है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। इसमें साइन एक्स दिया हुआ है -2√6/5, ठीक है जी, और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और राइट, ये भी हमें इंफॉर्मेशन है। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे ना लिख कर ना, देखो ये तो इसने क्लियर कट लिख दिया कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे याद रखना टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए देखो साइन का रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है। यही रीजन है कि ये आंसर इसका माइनस में आया हुआ है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब वी आर हेयर, ओके। तो एग्जाम में ऐसे ना लिख करके ऐसे करके भी लिख देता है, पाई लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 3π/2। तो याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखे थे ना कि यहाँ पे 0 to π/2 होता है, यहाँ π/2 से पाई होता है, यहाँ पाई से 3π/2, यहाँ 3π/2 से 2π होता है, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 0 से 90, और यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो 90 से 180। तो देखो 90 यहाँ भी आ गया और 90 यहाँ भी आ गया। तो जैसे 0 से 90 अगर हम लेंगे तो 90 यहाँ काउंट होगा, और अगर 90 से 180 हम लेंगे तो 90 काउंट यहाँ होगा, और यहाँ पर 90 प्लस से स्टार्ट होगा, जैसे 90.1 90.2, ठीक है, इस तरह से। ऐसे यहाँ से यहाँ आ गया 90 से 180, और यहाँ आ गया 180 से 270। तो 180 यहाँ पर भी है, और मतलब इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो 180 एक्चुअल में इसके अंदर होगा काउंट, तो 180 में जरा सा भी प्लस होते ही वो यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर x की वैल्यू पाई से बड़ी है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि वी आर हेयर। तो एग्जाम में ऐसे लिखे तो अच्छी बात, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखे तो आप इसको ना एक बार रफ में देख लेना कि आप किस इंटरवल के अंदर हैं, किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें एग्जाम में लिखी आ सकती है, कोई एक
तरीके से है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो प्लीज बी अटेंटिव। चलिए, तो साइन हमें दिया हुआ है, तो पहले हम सीबीएसई वाला मेथड देखते हैं जो मेजोरिटी ऑफ द टीचर बोलते हैं। तो साइन दिया हुआ है, तो आप सोचो कि भाई साइन हमें दिया हुआ है, तो साइन से इमीडिएटली हम क्या निकाल सकते हैं। सोचो साइन अगर दे दे तो इमीडिएटली हमें क्या मिल जाएगा। तो हमें मालूम है कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x होता है। अभी अभी हमने देखा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। और साइन हमें मालूम है -2√6/5। तो कोसेक क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल। तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो इट विल बी 5 और 2√6। माइनस तो रहेगा, क्यों, क्योंकि कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में कोसेक भी नेगेटिव होता है। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। अब आगे बढ़ो, फिर देखो हमारे पास साइन है, साइन से हमें मिल गया कोसेक। अब और सोचो कि साइन से इमीडिएटली क्या मिल सकता है, किसके साथ रिलेशन है। जो 10th क्लास के फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आपको याद होने चाहिए, तभी बात बनेगी। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है देखो कॉस के साथ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पर x है तो इसलिए x और x है। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा होता, तो वेरिएबल तो बदलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 24/25, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और रूट हटेगा 6, 6 4 जा 24, माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। ये कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा 1, इसे उधर शिफ्ट कर दो, नंबर एक साइड, 1 - 24/25, इधर आप एलसीएम ले लो, यू विल गेट 1/25। स्क्वायर ऊपर आएगा तो 1 का तो √1 और 25 का कितना होता है 5। ये आ गई कॉस की वैल्यू। अब आपको ये बात बचपन से बताई गई है कि स्क्वायर के बाद कोई वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में आती है, बट हम इसे माइनस में लेंगे, इंटेंशनली माइनस में। क्यों लेंगे, क्योंकि वी आर हेयर, हम थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। तो याद रखने वाली बात है, ये आपको फोर्सफुली लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। चलिए जी, सारी बातें आ गई, कोसेक आ गया, साइन या कॉस आ गया। अब और सोचो और क्या निकल सकता है इजीली। कॉस आ गया तो अब तो सेक मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब एक का लिंक एक से है। लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी कमी है। तो सेक क्या होता है गाइज, 1/cos, ठीक है जी। कॉस हमारे पास आ गया, इसका रेसिप्रोकल तो 5 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है। चलिए जी, अब क्या निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास साइन भी है और हमारे पास कॉस भी है, तो हम tan निकाल सकते हैं। tan होता है sin x/cos x, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं था तो आप सेक से भी निकाल सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मल्टीपल अप्रोच हो सकती हैं, ठीक है। चलिए जी, साइन की वैल्यू कितनी है, -2√6/5। कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/5। काटापीटी होगी, यू विल गेट व्हाट, 5 से 5 कट तो 2√6। प्लस का आया, प्लस का तो आना ही था, रीजन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। गलती से अगर ये नेगेटिव आ भी जाता तब भी हम फोर्सफुली प्लस लगाते अपनी मर्जी से, इंटेंशनली, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। tan आ गया तो आप निकाल दो कॉट। कॉट क्या होता है, 1/10, इसका रेसिप्रोकल तो 1/2√6, ये भी पॉजिटिव। तो सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकल कर आ गई। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन तो किसी भी दुनिया से आ जाए, हो जाएगा, ठीक है। तो 10th क्लास के फॉर्मूले याद रखना। अब इसका एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ। हाँ जी, स्वीट बच्चों, प्यारे बच्चों, तो देखो इसका एक मेथड और भी है। हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स हमें दिया हुआ है माइनस का 2√6/5 और साइन हमें याद है P/H होता है ना। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलता है ना, इस तरह से आपको कुछ चीजें याद थी। पंडित बद्री प्रसाद है, P आएगा इधर। तो गाइज देखो P हमारे पास आ गया 2√6, H हमारे पास आ गया 5, तो पाइथागोरस लगाओ, B² प्लस P² इज इक्वल टू व्हाट, H²। B कितना है, B तो नहीं मालूम, तो B विल रिमेन एज इट इज। P कितना है 2√6, इसका स्क्वायर 24, H कितना है 5 का स्क्वायर 25, B² आ गया 24, उधर गया तो 1, B आ गया हमारा 1, ठीक है, बेस आ गया। अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, साइन है कोसेक निकाल सकते हो, ठीक है, कॉस निकाल सकते हो, tan निकाल सकते हो, कॉट निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। पहले यहाँ पे ना प्लस माइनस खुद लगा लो अकॉर्डिंग टू दिस। इसने कहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर, ठीक है। पहले चलो मैं लिख लेता हूँ, चलो ऐसे करके लिखो, पहले लगा लेते हैं। चलो थर्ड के अंदर ये नेगेटिव होता है,
ये नेगेटिव, 10 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव लगा दिया जी। अब देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है एच बाई पी। एच कितना है 5, ठीक है, पी कितना है 2√6, ठीक है। ये माइनस इसका था हमारा, इसका माइनस तो ये रहा, तो आंसर आ गया हमारा -5/2√6। ऐसे ही कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी बाई एच, ये रहा जी बी बाई एच, ठीक है। तो बी कितना है, बी कितना है गाइस 1, और एच कितना है रूट ये 5, ये रहा जी आंसर आ गया माइनस का, ठीक है। ये वाला माइनस तो साइन का है, ये वाला माइनस नया इसका आया है। ऐसे ही 10 क्या होता है पी बाई बी, पी कितना है गाइस, ये रहा 2√5। माइनस नहीं लेना, इस माइनस को यहाँ नहीं लेना है, इस माइनस को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो 2√6, ठीक है। और बेस कितना है गाइस 1, ये लो जी आंसर आ गया पॉजिटिव। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर मना कर देते हैं, वो कहते हैं ऐसे करके आओगे तो विल गिव यू 0। तो आप मत करना, अपने टीचर से पूछ लेना। पुराना जो पीछे वाला मेथड है वो अप्रूव्ड है सीबीएसई, ओके। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए इधर। कॉस आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेंट आप देख लो, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब ये वाले घर में रहना है आपको, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको tan चाहिए और कोसेक चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूलों की हेल्प से निकालना, पाइथागोरस का यूज मत करना, अवॉइड करना, आंसर ये आना चाहिए। ऐसे ही आपको सेक दिया हुआ है। आपको देखो क्वाड्रेंट लिखने का तरीका ऐसा है, 3π/2 से 2π, मतलब ये वाला घर फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अब tan निकालना है, कोसेक निकालना है, कॉट निकालना है। सारी वैल्यू इसके अंदर रखो, यू विल गेट -1। तो ये आना चाहिए, इन्हें ट्राई करो। आंसर इनका कमेंट में लिखना, वी गॉट द आंसर। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम आ गए न्यू कॉन्सेप्ट पे, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। गाइज ये एग्जाम के अंदर जरूर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे यूटी में आए, चाहे हाफ ईयरली में आए, चाहे फाइनल में आए, आएगा जरूर। तो देखो 3 फॉर्मूले आपको पहले तो लर्न करने, दैट इज sin x/2 √1 - cos x / 2, cos x/2 √1 + cos x / 2। बिहेवियर देखो सेम है अंदर, 1 - cos 1 + cos, साइन है तो माइनस, कॉस है तो प्लस, ठीक है। और tan x/2 √ देखो साइन का रिजल्ट ऊपर रहा होगा, कॉस का रिजल्ट अपॉन में आया होगा, 2 से 2 कट, तो यू गॉट दिस। तो tan तो हमेशा फॉलो करता है sin x/2 और cos x/2 को, तो इससे ये डिराइव हुआ, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आप इसका फॉर्मूला ये लिख तो देना, लेकिन ना कैलकुलेशन के लिए आप ये वाला रिजल्ट यूज करना। sin x/2 की जो वैल्यू आई होगी और cos x/2 की जो वैल्यू आई होगी, दोनों को अपॉन में रख के रिजल्ट आ जाएगा। इसको बस शो ऑफ के लिए दिखा देना, ओके। अच्छा, अब देखो एक बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो समझ लो हाफ एंगल आपको पकड़ में आएगा ही नहीं, और आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। खुद सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होती है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें 0 से लेके 90 तक होता है, तो 90 डिग्री इसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। सेकंड के अंदर आपको मालूम है 90 से लेके और 180 तक होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री होती है। थर्ड में 180 से लेके 270 तक होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 270 हो गई। और फोर्थ में 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होता है, यू नो दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू गाइस हमारी कितनी हो गई यहाँ पर, 360 डिग्री हो गई, नो प्रॉब्लम। 90 को π/2 बोलते हैं, 180 को पाई, 270 को 3π/2, 360 को 2π। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा गाइस खुद सोचो, देखो ये x है और देखो ये हाफ है, x/2 x/2 x/2, इसीलिए इसको हाफ एंगल बोलते हैं। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा 90 का, तो 45 आ जाएगा। तो 45 भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, बिलोंग करेगा। इसे बोलते हैं बिलोंग करना, रेलेवेंट, रिलेटेड। यानी 90 भी फर्स्ट में तो उसका हाफ भी फर्स्ट में। 180 का अगर हाफ होगा तो 90 आएगा, 90 तो पहले से ही फर्स्ट में। मतलब x अगर x की वैल्यू 180 है तो x/2 की वैल्यू, उसके हाफ की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो वो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काउंट होगा। x/2 विल बी काउंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x अगर सेकंड में था तो उसका हाफ फर्स्ट में काउंट होगा। रीजन, क्योंकि 180 का हाफ 90 और 90 फर्स्ट में काउंट होता है। एस जी, अगर x हुआ थर्ड के अंदर, और आपको मालूम है थर्ड के अंदर ओरिजिनली 180 से 270 होता है, तो उसका हाफ यानी x का हाफ, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है 270। हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पे फोकस रखते हैं, मिनिमम वैल्यू को नहीं देखते हम लोग, ठीक है। तो इसलिए वी आर फोकसिंग ओनली ऑन मैक्सिमम वैल्यू। 270 का हाफ होगा 135। तो आपको मालूम है ना 135 तो 90 और 180 के बीच में आता है, π/2 और पाई के बीच में आता है। तो अगेन इट विल फॉलो इन सेकंड क्वाड्रेंट।
अगर हमारा x हुआ फोर्थ के अंदर, सपोज करो फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 360, तो उसका हाफ कितना होगा 180, तो 180 अगेन आ गया सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया है, तो मैं आपको कर देता हूं क्लियर। जब न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको बताएगा कि x इस क्वाड्रेंट में, वो बोलेगा x फर्स्ट के अंदर है या x सेकंड में या x थर्ड में या x फोर्थ में, वो आपको क्लियर कट बता देगा और आपसे बोलेगा sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू बताओ। तो देखो इसने इंफॉर्मेशन दी है आपको x के बारे में और पूछ रहा है x/2 के बारे में। तो अगर x का हाफ x/2 हो जाएगा तो हमें x/2 के हिसाब से क्वाड्रेंट देखना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो अगर x फर्स्ट में है तो उसका हाफ भी फर्स्ट में होगा, अगर x सेकंड में है तो उसका हाफ फर्स्ट में होगा, क्योंकि 180 का हाफ 90 और 90 फर्स्ट के अंदर फॉल करता है। अगर x थर्ड में है तो उसका हाफ जो होगा x/2 वो सेकंड में हो जाएगा। रीजन, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू 270 और उसका हाफ 135 जो सेकंड में फॉल करता है, 135 90 और 180 के बीच में आ रहा है। अगर x फोर्थ के अंदर है तो उसका हाफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू का हाफ 180, तो अगेन उस x का हाफ x/2 सेकंड के अंदर लाई करेगा। रीजन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 360 है तो उसका हाफ 180 जो कि 270 और 360 के बीच में आता है। तो ये टेबल याद रखना। अब न्यूमेरिकल आने दो, आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, परेशान ना होना बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ जी, तो न्यूमेरिकल आ गया हाफ एंगल का। ठीक है, अभी थोड़ी माथापच्ची हो गई थी तो परेशान ना हो, अभी आपको देखो मलाई की तरह समझ में आएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो देखो एग्जाम में जब भी आएगा तो इस टाइप से आएगा। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें से एक मैं बताऊंगा, बाकी 2 आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे आएगा sin x/2 बताओ। देखो इसने साफ साफ कहा है sin x/2 बताओ, cos x/2 बताओ, tan x/2 बताओ। तो हाफ एंगल पूछ लिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है tan x इज इक्वल टू -4/3 और x लाई कर रहा है सेकंड के बारे में, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो क्लियर कट बोला हुआ है कि x सेकंड के अंदर है, तो सोचो x अगर सेकंड के अंदर है तो x/2 फर्स्ट में हो जाएगा। तो वो वाली बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये 10 है। आगे देखो cos x इज इक्वल टू -1/3 है और x लाई कर रहा है थर्ड के अंदर। यहां तो साफ साफ लिखा है, यहां पर इस लैंग्वेज में लिखा है, तो आप समझ जाना पाई से 3π/2 का मतलब होता है ये वाला घर। ठीक है, तो थर्ड के अंदर x अगर थर्ड में तो x/2 किस में हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, सेकंड में हो जाएगा। तो वो टेबल आपको हेल्प करेगी। वो टेबल रटना मत, समझना, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो मैक्सिमम वैल्यू आप पकड़ो और उसका हाफ करके देखो, और हाफ किस क्वाड्रेंट में आता है बस उसका हाफ उसी में हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड देखो 4 sin x - 1 इज इक्वल टू 0, x लाई कर रहा है थर्ड के अंदर। तो x अगर थर्ड के अंदर है, हमें चाहिए x/2, तो x का हाफ x/2 किस में आ जाएगा, सेकंड के अंदर। देखो थर्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है 270, 270 का हाफ 135 और 135 90 और 180 के बीच में आता है, तो इसलिए वो सेकंड में हो जाएगा। तो रटना मत, समझना, समझोगे तो इजी हो जाएगा, रटोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो मैं आपको थर्ड पार्ट इसका बताता हूं, बाकी ये 2 पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिए। ऑलराइट, देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें दिया हुआ है 4 sin x - 1। ठीक है, ये +1 है, सॉरी, +1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा sin x आ गया जी -1/4। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का जो फॉर्मूला था, सबके अंदर cos 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 था, है ना। तो आपके पास क्या है, साइन। तो आपके पास जो भी रेशियो है पहले कॉस का अरेंजमेंट करो। कैसे, अभी जो हमने वीडियो को स्टार्टिंग में सीखा था, एक टिग्नोमेट्री रेशियो देता है, बाकी पूछता है, तो पहले कॉस निकालो। ठीक है, रिलेशन की हेल्प से, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, बट टीचर मना करते हैं। अगर आपके टीचर बोलते हैं तो आप पाइथागोरस से निकाल लो, अदरवाइज मैं तो ऐसे निकालूंगा। तो साइन का रिलेशन है कॉस के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं है तो फिर कोई ना कोई रिलेशन ढूंढ के तब निकालना पड़ेगा। तो आपको कैसे भी करके कॉस का अरेंजमेंट करना है। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, माइनस का पुट कर दो, इट विल बी 1/16 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/16 और कॉस एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा √15/4, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमारा लाई कर रहा है ये थर्ड के अंदर, तो थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो हम फोर्सफुली यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। ये सारी बातें वो है जो अब तक आपने सीखी थी, इसमें कोई नई बात नहीं आई अभी तक। ठीक है, चलिए जी, अब देखना बड़े आराम से। अब पहला आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। पहले यहाँ पे आप लिखो कि x बिलोंग कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट को, क्योंकि इसने लिखा था।
तो खुद सोचो यहाँ लिखो इम्प्लाइज करके, इम्प्लाइज तो उसका हाफ, क्योंकि हमें बात करनी है हाफ के बारे में। अगर x थर्ड के अंदर है तो x का हाफ कहाँ आएगा, सेकंड के अंदर। तो ये बात आपको समझनी है, रटनी नहीं है, क्योंकि थर्ड में मैक्सिमम वैल्यू 270 का हाफ 135, जो 90 और 180 के बीच में आता है, और 90 और 180 यहाँ पर है, तो यानी हम यहाँ पे आ जाएंगे x/2 में। ठीक है, तो पहला निकालते हैं रिजल्ट साइन x/2 का। अब हम है कहाँ पर, सेकंड के अंदर, क्योंकि देखो x/2 कहाँ हो गया, सेकंड में। तो सेकंड में साइन होता है कैसा, पॉजिटिव, तो पहले ही प्लस लगा दो, और साइन x/2 का लिखो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने याद किया था। ये आगे साइन बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सेकंड में आ गए थे हम x/2 में, इसलिए प्लस लगाया। चलिए जी, वैल्यूज डालिए। 1 माइनस कॉस हमारा आया -√15/4, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा √15/4। ठीक है, डिवाइड बाय 2, जिंदाबाद। आराम से एलसीएम लो, ये हो जाएगा 4 प्लस √15/8 हो जाएगा, क्योंकि इधर एलसीएम लिया और ये इसके अपॉन 1 मान के उल्टा हो गया। ठीक है, तो देखो जी इतना तो हो गया। आगे, हाँ जी इतना आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर परफेक्ट अगर मैच करना है तो बोल रहा हूँ मैं। तो √4 प्लस √15 हो गया ये, और 8 को बोल सकते हो 2√2। और अब आपको मालूम है ना कि अपॉन में रूट नहीं छोड़ते, ये आपके 10th के टीचर ने आपको बताया था कि अपॉन में अगर रूट होता है तो वी डू रैशनलाइजेशन, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो जी करो मल्टीप्लाई। तो ये भी रूट और ये भी रूट, तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो √a इंटू √b है, तो वो √ab बन जाता है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 8 प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 2√15। अब यहाँ बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, वो 2 की मल्टीप्लाई अंदर वाले में सॉल्व करके 30 बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक और अंडर रूट आ गया ना, तो इस 2 की मल्टीप्लाई बाहर होगी यहाँ पर, और इन दोनों की आपस में होगी तो इट विल बिकम 4। तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया साइन x/2 का। ओके, अब निकालते हैं जी cos x/2। चलो जी, अब आ गया हमारा सेकंड नंबर का cos x/2। तो फॉर्मूला पहले देखो, इसका साइन आपको मालूम है कि x लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 लाई करेगा कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में cos x/2 नेगेटिव, क्योंकि ये तो हाफ हो गया ना, तो यहाँ नेगेटिव लगाओ पहले ही। अब लगाओ इसका फॉर्मूला। तो बेटा ये सीखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा इसके फॉर्मूले में, फिर दोबारा सेम प्रोसीजर, वैल्यू भर दो इसके अंदर। वैल्यू भरना आपको आता है, √1 कॉस की वैल्यू हमारी थी -√15/4, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा √15/4 डिवाइड बाई 2। तो ये सॉल्व होते 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 मैं आ जाता हूँ डिग 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 डिग, और मेरा आंसर आ गया 8 - 2√15/4। ये मेरा cos x/2 का आंसर आ गया। तो बच्चों से ना ये प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, मतलब अगर 100% बच्चे इसे सॉल्व करते हैं तो 90% बच्चे प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, और फिर रोते रहते हैं सर मेरे नंबर कट गए, नंबर कट गए। नंबर तो कटेंगे जब गलती करोगे तो ध्यान रखने वाली बात है ये हाफ का चक्कर। ठीक है, अब निकालते हैं जी 10 x/2 का फॉर्मूला पहले आप लिख दो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हम इसको यूज ना करके ये वाला यूज करते हैं, साइन x/2 और cos x/2। देखो 10 का साइन लगाने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 10 तो ऑटोमेटिक साइन अपना दे ही देगा, क्योंकि साइन देखो पॉजिटिव आया था, cos नेगेटिव आया था, तो प्लस माइनस करके माइनस आ जाएगा, और 10 भी माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि x हमारा कहाँ था, थर्ड के अंदर, लेकिन x/2 तो सेकंड के अंदर आ गया ना, और सेकंड के अंदर 10 कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये तो ऑटोमेटिक अपना साइन खुद दे देगा बना के, इन दोनों की हेल्प से। साइन का आंसर हमारा था √8 - 2 प्लस 2√15/4 होल अपॉन, कॉस का आंसर हमारा ये आया हुआ है माइनस का √8 - 2√15/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल और ये माइनस, तो प्रॉपर वे में हम इसे लिख देंगे ऐसे 8 + 2√15 और होल अपॉन 8 - 2√15। तो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिस करो इसकी, प्रैक्टिस। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन, सबसे एंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने वहां से उठा के यहां डाल दिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर बताया उससे रेलेवेंट है ये, तो मैं रेलेवेंट को इकट्ठा करके आपको बताता हूं। ओके, तो अच्छे से ऐसे प्रैक्टिस करना, वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। गाइस देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, समझ लो ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये, ट्रिग्नोमेट्री की सॉल है ये। ठीक है, आत्मा है इसकी, तो बड़े आराम से समझना। ठीक है,
देखो अब तक आप 10th में थे तो आपके सामने एंगल आते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 180, 360, इस तरह से आते थे बस। लेकिन आपको मालूम है एंगल 24 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, 4800 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी एंगल हो सकता है। कैसे होते हैं ये, तो इनको हम जरा जानते हैं, बड़े आराम से देखना। देखो यहाँ से सर्कल स्टार्ट होगा, यहाँ से, और एंटी क्लॉकवाइज जाओ। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेंगे। तो देखो हम ऐसे करके गए, ये ऐसे करके गए, ऐसे करके फिर आ गए, फिर ऐसे करके गए, फिर देखो ऐसे करके फिर आ गए, फिर ऐसे करके गए, फिर देखो एक और चक्कर कटा, है ना। इस तरह से हम लोग जाते रहेंगे ऐसे करके। चलो यहाँ तक तो बात आ गई समझ में। यानी ये जो एंटी क्लॉकवाइज का साइकिल है ये कभी टूटेगा नहीं, है ना। अब जरा समझना आराम से। देखो यहाँ पर आप थे इस पोजीशन पर, तो एंगल सपोज करो था आपका 0 डिग्री, है ना, क्योंकि जब मैं यहाँ पर अगर हूँ इस लाइन पर तो एंगल क्या है, कुछ नहीं, 0 डिग्री। मैं आ गया यहाँ पर तो मेरा एंगल बन गया π/2, 90 डिग्री, 0 से 90 हो गया कवर। फिर मैं आ गया इस पॉइंट पर, तो देखो 90 तो बन चुका था, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है काउंट, तो 90 तो बन चुका था, 90 एक और बन गया तो मेरा मिल गया पाई। फिर मैं आ गया इधर, है ना, यानी यहाँ तक आ गया पाई, फिर 90 एक और बन गया, इसके अंदर ऐड होगा तो मेरा बन गया 3π/2, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर 90 एक और ऐड हो गया तो मेरा बन गया 2π। ठीक है, फिर मैं गया यहाँ पर, फिर 90 इसके अंदर ऐड हो गया तो मेरा बन गया 5π/4, 5π/2। ठीक है, फिर मैं आया तो मेरा बन गया 3π, फिर मैं आया तो मेरा बन गया कितना, 7π/4, π/2 सॉरी। फिर मैं यहाँ आया, मेरा बन गया 4π, है ना। ऐसे ही करते करते यहाँ 6π बनेगा, कभी 8π बनेगा, कभी 10π बनेगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पर पाई, 3π, 5π बनेगा, 7π बनेगा, 9π बनेगा, है ना। ऐसे ही करते करते यहाँ कितना है, 3π/2, 7π/2, अगला बनेगा आपका 11π/2, फिर बनेगा 15π/2, इस तरह से यहाँ π/2, 5π/2, यहाँ बनेगा 7π/2। ठीक है, सॉरी, यहाँ बनेगा आपका 9π/2, 11π/2, सॉरी 13π/2, इस टाइप से आपका बनता जाएगा। ठीक है, तो ये है देखो चक्कर। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रॉपर फंडा। देखो यहाँ पर इस लाइन पर, राइट वाली लाइन पर, जो हमारी राइट वाली लाइन है, इसे बोलते हैं इवन पाई वाली लाइन। इवन पाई यानी जो भी इवन पाई का एंगल होगा, 20π, 200π, 4800π, वो सारे इस लाइन के ऊपर होंगे, इस बेस के ऊपर, राइट साइड वाली लाइन के ऊपर। ध्यान रखना इवन पाई, ठीक है। और जितने भी ऑड है, इसको बोलते हैं लेफ्ट वाली लाइन को ऑड पाई, ऑड और साथ में पाई। जितने भी ऑड पाई वाले नंबर होंगे, लाइक पाई, 3π, 5π, 7π, 9π, ठीक है, 109π, 111π, 12937π, सारे इसी के ऊपर होंगे, सारे ऑड पाई के नंबर, है ना। यहाँ पे होंगे π/2। अब इसके अंदर प्लस कर दो 4, 5π/2, फिर +4, 9π/2, ठीक है, ऊपर के अंदर, इसके अंदर। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे ही देखो, ये वाला एंगल आप याद रखो, 3π/2, फिर प्लस कर दो 4, 3π + 4, 7π/2, 7 + 4, 11π/2, अगला 15π/2, अगला यहाँ पे 19π/2, अगला यहाँ पे 23π/2, इस तरह से आएंगे। अब बताती है सर +4 ही क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये जो π/2 है, ये 4 क्वाड्रेंट को पार करने के बाद में आ रहा है। ये वाला भी 4 क्वाड्रेंट को पार करने के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये फंडा आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे। आपको ये बॉर्डर सिस्टम याद हो गया कि इसका बॉर्डर इवन पाई, इसका बॉर्डर ऑड पाई, इसका 3π/2, इसका π/2। मेनली तो 3π/2 और π/2 इसमें रहता है, बाकी ये मेन फोकस रहते हैं कि इवन और ऑड का। अब खुद सोचो, हमारी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर कोई 2π में कुछ भी ऐड कर दे, प्लस कर दे, तो ऑफकोर्स यहां पहुंच जाओगे, और 2π में कुछ माइनस कर दे तो यहां पहुंच जाओगे। यानी अगर मैं लिखूं आपको 2π + थीटा, प्लस माने कुछ भी ऐड कर रहा हूं, थीटा माने एनीथिंग, 2π में कुछ भी प्लस होते ही आप फॉरवर्ड यहां आ जाओगे। और अगर मैं लिख दूं 2π - थीटा, तो 2π में कुछ भी माइनस होते ही आप यहां आ जाओगे, है ना। तो कॉमन सेंस वाली वो हो गई बात। और सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं 9π + थीटा, तो 9π का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते ही आगे, क्योंकि देखो प्लस का मतलब क्या है, फॉरवर्ड, और हमारी डायरेक्शन ऐसे जलेबी बन रही है, देखो इस टाइप से, इस टाइप से। तो 9π में कुछ भी होगा प्लस, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं 9π - थीटा, तो ऑफकोर्स यहां, ठीक है। 3π + थीटा, 3 का बॉर्डर ये रहा, यहां पर 3π - थीटा, यहां पर π/2 + थीटा, π/2 का बॉर्डर कहां, ये रहा, प्लस होते ही फॉरवर्ड, π/2 - थीटा बैकवर्ड।
ये जो बोल रहा हूँ ना माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री। एग्जाम्पल मैं आपसे अगर बोलूँ 8 पाई माइनस 30 डिग्री, तो ये थीटा हो गया। तो पहले देखो 8 पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस हो रहा है तो बैकवर्ड यहां पर आ गया मैं। ठीक है, ये मुझे क्वाड्रेंट डिसाइड करने हैं, तो इसका नाम है एंगल इंक्रीमेंट एज वेल एज क्वाड्रेंट डिसाइड करना, हाउ टू डिसाइड द क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे बोलूं पाई माइनस 40 डिग्री, तो पाई का बॉर्डर कहां, ये रहा, माइनस हो रहा है तो बैकवर्ड यहां पर आ गया मैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस होते ही फिर यहां आ गया मैं, क्योंकि बैकवर्ड। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहां आ गया मैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप बोलना जरा है, 5 पाई माइनस थीटा, यहां या यहां। चलो 7 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा, यहां या यहां। ओके, 20 पाई प्लस थीटा, 20 पाई तो है ही नहीं, इस लाइन पर होगा कहीं ना कहीं। 20 पाई प्लस थीटा, यहां या यहां। अच्छा, 8 पाई माइनस थीटा, या यहां। ओके, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहां या यहां, सोचो। ठीक है, 9 पाई प्लस थीटा, 9 पाई का बॉर्डर ये रहा, प्लस थीटा, यहां या यहां। 21 पाई प्लस थीटा, 21 पाई का बॉर्डर कहां है, ये रहा, 21 ऑर्डर ये रहा, प्लस थीटा, यहां या यहां। ठीक है, 17 पाई प्लस थीटा, 17 का बॉर्डर भी यही है, प्लस थीटा, यहां या यहां। आगे समझ। तो इस तरह से आपको देखते ही बता देना है किस क्वाड्रेंट में। रटने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, समझने वाला है 100%। ठीक है, आगे देखते हैं जी गाइस। तो पीछे तो काफी हौच पौच हो गया था, तो जरा अब देखो आपके लिए एक्सरसाइज है। सोचो 2 पाई माइनस थीटा कहां आएगा, सोचो 2 पाई, पहले देखो मन मन के अंदर बनाओ बॉर्डर, 2 पाई ये रहा बॉर्डर, है ना, माइनस थीटा, माइनस होते ही बैकवर्ड यहां आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। 7 पाई प्लस थीटा, पहले बनाओ इसका बॉर्डर, 7 पाई का बॉर्डर ये रहा, लेफ्ट साइड में ऑड पाई, है ना, प्लस होते ही फॉरवर्ड, यानी यहाँ इसका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 का बॉर्डर कहाँ है, ये रहा, माइनस होते ही बैकवर्ड, यानी ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये सारे आप सोचो जल्दी जल्दी। ठीक है, जितना सोच, देखो मेरे साथ साथ ना प्रैक्टिकल रहो, ऐसा मानो कि मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। ठीक है, अज्यूम करो और मेरे साथ साथ डील करो, जहां मैं बोलता हूं वहां अपने मन में बोला करो। तो उसको देखो फटाफट। हाँ जी स्टूडेंट, तो आपके सामने देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। ठीक है, लाइफ टाइम ऐसे रहोगे, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में रोते रहोगे। ठीक है, तो आपको आना चाहिए समझ में। देखो अभी तो ये बात है ना, आप लर्न कर लो, अगला जो आने वाला है सेक्शन, वहां इसका न्यूमेरिकल होगा तो प्रैक्टिकल समझ में आएगा। देखो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, कुछ भी होगा यहाँ पर, या थीटा की जगह एक्स लिखा होगा, वाई लिखा होगा, जेड लिखा होगा। तो थीटा का मतलब एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, यहाँ या तो प्लस होगा या माइनस होगा। एन पाई, एन क्या है, एन यहाँ पर इंटीजर है, यानी यहाँ पर हो सकता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, 3 पाई, 5 पाई, या माइनस का 2 पाई, माइनस का 9 पाई, माइनस का 200 पाई। ठीक है, 47 पाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसा, और आगे इसके कुछ ना कुछ लगा होगा, साइन, साइन समथिंग, कॉस समथिंग, टेन समथिंग, कोसेक समथिंग। तो ऐसा अगर तुम्हें एक्सप्रेशन मिले देखने को, तो याद रखना है रेशियो विल नॉट चेंज। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो एक तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला कॉन्सेप्ट, इसका एक और बहन है, ये इसकी सिस्टर है। ये क्या है, एन पाई बाय 2, यहां पर 2 ही रहेगा, 2 के अलावा और कुछ आपको नहीं दिखेगा, ओनली 2 स्टार्टिंग में। ये कौन है, थीटा, अगेन ये कुछ भी हो सकता है, पाई बाय 6। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे 2 है, यहाँ अपॉन में 6 आ गया। अरे ये तो कुछ भी हो सकता है भाई, दिस इज थीटा, एनीथिंग अलाउड है। थीटा हो, एक्स हो, पाई बाय 6 हो, 40 डिग्री 70 डिग्री, कुछ भी, एनीथिंग। यहाँ एन पाई बाय 2 है, और ये जो एन है ना, ये ऑड इंटीजर है। ऑड मतलब यहाँ कभी इवन नहीं आएगा, लाइक यहाँ पे कभी 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 से तो 8 कट जाएगा, फिर तो ये बात यही बन जाएगी। तो इट विल बी ऑलवेज ऑड, लाइक 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो अगर अपॉन में 2 हुआ स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब रेशियो विल चेंज। रेशियो विल चेंज मतलब साइन है तो कॉस बन जाएगा, टेन है तो कॉट, वाइस वर्सा भी है, कॉस है तो साइन, सेक है तो कोसेक। याद करो, आपने 10th में एक फॉर्मूला याद किया था, साइन 90 माइनस थीटा,
याद करो 90 को मैं यहाँ π/2 बोल सकता हूँ, है ना, साइन π/2 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा। आप लोगों ने याद किया था कॉस थीटा, तो देखा साइन का रेशो कॉस बन गया, तो रेशो विल चेंज। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि अपॉन में 2 था, तो अपॉन में 2 होगा तो रेशो चेंज हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट 10th में था तो सही, लेकिन सिर्फ इतना ही था, यहाँ पर और एडवांस हो गया है। तो ये बातें याद रखना, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि रेशो चेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट अभी अभी हमने सीखा है, जैसे सपोज करो 8π प्लस थीटा आ गया, तो देखो पहले 8π प्लस थीटा बताओ इस कैटेगरी को लाइक करता है, इस कैटेगरी को, इस वाली को। तो 8π प्लस थीटा का मतलब रेशो चेंज नहीं होगी, रेशो विल रिमेन सेम, नॉट चेंज, है ना। उसके बाद क्वाड्रेंट देखो 8π प्लस थीटा, सोचो 8π का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते यहाँ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने लिख दूं सपोज करो 6π माइनस थीटा, ठीक है, तो पहले बताओ रेशो चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि 6π माइनस थीटा इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। और माइनस का मतलब क्या है? 6π का बॉर्डर ये रहा, माइनस होते यहाँ आ गया। तो आपको पहले ये देखना है कि रेशो चेंज होगी या नहीं होगी, उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम भी साइमल्टेनियसली याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, तो प्लीज इनको अपनी कॉपी में अभी नोट करो, अभी हैंड टू हैंड वीडियो को पॉज करो और इन्हें नोट करो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स, राइट। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो एक कॉन्सेप्ट और देखो, इसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। देखो हर एक एंगल के अंदर नेगेटिव 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 बंद है, कुछ भी हो सकता है, थीटा -30 डिग्री -x, कुछ भी हो सकता है ये। तो पहले देखो एक कॉन्सेप्ट, आपको मालूम है ना यहाँ सारे इवन पाई होते हैं, तो जीरो भी इवन में ही होगा काउंट, यहाँ सारे ऑड पाई होते हैं। खुद सोचो अगर जीरो में कुछ प्लस होगा, 0 प्लस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा, और जीरो में कुछ माइनस होगा तो 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा का मतलब क्या है? माइनस थीटा। इसका मतलब माइनस थीटा का घर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस थीटा का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें अच्छे से मालूम है कि फोर्थ के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आओ सभी ट्यूशन चलें बीकेएम सर के पास, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ के अंदर। तो इसका मतलब माइनस थीटा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस के अंदर माइनस है, डाइजेस्ट खत्म हो जाएगा, कॉस के अंदर नेगेटिव खत्म, डाइजेस्ट फिनिश, पच जाएगा। ये रीजन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो माइनस अगर अंदर है तो भी ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा। टेन के अंदर बाहर आ जाएगा क्योंकि फोर्थ में टेन नेगेटिव, कॉट के अंदर बाहर आ जाएगा, कॉट नेगेटिव, कोसेक के अंदर बाहर आ जाएगा, कोसेक नेगेटिव, सेक के अंदर डाइजेस्ट खत्म, डाइजेस्ट पच जाएगा, बाहर नहीं आएगा क्योंकि सेक भी पॉजिटिव। तो नोटिस करने वाली बात, कॉस और सेक के अंदर अगर नेगेटिव हुआ तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा, अंदर ही मर जाएगा, डेड हो जाएगा, बाकी सबके माइनस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर इसके अंदर एक और माइनस यहाँ बाहर होता पहले से ही, तो माइनस ये बाहर आता तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता। अगर यहाँ पहले से एक और माइनस लगा होता तो माइनस तो बाहर आएगा ही नहीं, तो ये वाला माइनस तो लेकिन यहाँ रहेगा। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी। अब आते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो सारी बातें आपके सामने आ गई, कैसे एंगल वाला चक्कर आ गया, है ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा वाला चक्कर आ गया, n π/2 प्लस माइनस थीटा, रेशो चेंज नहीं होती, रेशो चेंज हो जाती है। और एंगल माइनस का हुआ तो किसका माइनस बाहर आना है? तो सबका माइनस बाहर आना है, बस कॉस का और सेक का डाइजेस्ट हो जाना है, पच जाना है, हजम हो जाना है। हाँ जी बच्चों, तो कुछ न्यूमेरिकल देखो आपके सामने, 4 कॉन्सेप्ट हैं, बड़े छोटे छोटे हैं, टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो पहले तो देखो वही इवन पाई का बॉर्डर उधर है, ऑड पाई का उधर है, प्लस माइनस देखना होता है, फिर चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बाद अगर अंदर माइनस है तो क्या होना है, ठीक है। चलो तो इसको पहले देखते हैं। देखो जी सबसे पहले देखो 6π प्लस थीटा, यानी ये क्या है? 6π का बॉर्डर उधर वाला है, प्लस हो रहा है, प्लस होते यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यानी हम आ गए फर्स्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो ये 6π प्लस थीटा किसे लाई कर रहा है, इसको या इसको? इसको, क्योंकि अपॉन में 2 नहीं है, ये तो थीटा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो 6π, ये रहा n π, इसका मतलब रेशो चेंज नहीं होगी, nc मतलब नो चेंज, c मतलब चेंज, तो tan का रिजल्ट tan ही रहेगा। तो tan साथ में ये लिखते हैं, ये वाला, ये थीटा होता है, तो π/3। तो देखो इस पूरे का एक्सप्रेशन ये आ गया, याद रखना, tan n π प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये गायब हो जाता है, खत्म, क्योंकि हमने इसको तो रूल के अंदर फिट कर दिया। अब देखो क्वाड्रेंट, तो 6π प्लस थीटा, 6π प्लस थीटा यहाँ पर है, और यहाँ पर सारे पॉजिटिव, तो प्लस लगा दो, यानी ये आ गया tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो एंगल ऐसा आएगा तो उसको ऐसे करना है। देखो एक ही छोटे से क्वेश्चन पे काफी सारे कॉन्सेप्ट लग गए।
अगर नहीं समझ में आया तो पेशेंस रखो, आराम से पहले वीडियो देखो आराम से। यहाँ माइनस बाहर है, माइनस बाहर रहेगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह से डील करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अपॉन में 2 है इसके, ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है, एन पाई, ठीक है, यानी रेशो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, थीटा पाई बाय 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो गायब हो जाता है ना, साइन थीटा बन जाता है, क्योंकि रेशो चेंज तो होता नहीं, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, थीटा ये रहा। अब चेक करो 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई इवन बॉर्डर ये रहा, माइनस हो रहा है इसमें से कुछ, यहां आ गए फोर्थ में, और फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ, लगा दिया, ये वाला नेगेटिव तो पहले से ही है एक, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये आंसर आ गया जी इसका, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो, एक और, ये रहा जी cos पाई प्लस एक्स, बताओ जी किसे मैच कर रहा है, एन पाई को या एन पाई बाय 2 को, एन पाई को, ठीक है। तो cos का cos ही रहेगा, cos x, क्योंकि क्वाड्रेंट तो चेंज नहीं, रेशो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपॉन में 2 नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। तो cos x आ गया। अब पाई प्लस एक्स, पाई का बॉर्डर ये रहा, ऑड पाई, पाई प्लस हो रहा है, प्लस होते यहां आ गए थर्ड में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाएंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। अगला देखो जी, पाई बाय 2 अपॉन में 2 आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट, अपॉन में 2, अपॉन में 2 आते ही कॉस है तो साइन बन जाएगा, रेशो चेंज, तो रेशो चेंज, ये एक्स इसलिए क्योंकि यहां पर एक्स है, यहां होता थीटा तो यहां भी थीटा, यहां होता मोमोज तो यहां पर भी मोमोज, ठीक है। तो ऐसा आ गया। अब देखो साइन का चक्कर, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 का बॉर्डर कहां, ये रहा, प्लस होते यहां आ गए, हम आ गए सेकंड में कॉस नेगेटिव तो नेगेटिव। अच्छा, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव लगाना है, ये इसको देख के नहीं लगाना, रिजल्ट को देख के नहीं लगाना, ओरिजिनल को देख के लगाना है कि ये कैसा होता है वहां कॉस, तो कॉस सेकंड में नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव, तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो परेशान मत होना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट इस पे 3-4 लग रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आराम से इन्हीं चीजों को एक बार नोट करो अभी, और वीडियो करो पॉज, और एक बार खुद करके देखो, फिर मजा आएगा आपको जी। 2 क्वेश्चन आ गए, तो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना बेटा प्लीज है। देखो cos पाई प्लस एक्स, देखो एन पाई वाला कॉन्सेप्ट, अपॉन में 2 नहीं है, तो cos का cos रहेगा, cos x रहेगा, ठीक है। x ये वाला थीटा होता तो थीटा आ जाता, पाई बाय 2 जो भी नंबर होगा 60 डिग्री होता तो 60 डिग्री आ जाता, तो इस पूरे का रिजल्ट ये आया। अब क्वाड्रेंट चेक करो, पाई प्लस एक्स, अब तो आपके मन में बात होनी चाहिए, पाई का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते ही यहां पे आ गए थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ, ठीक है। बाहर तो नेगेटिव आएगा ही, मैंने कहा था अंदर अगर नेगेटिव हो तो डाइजेस्ट होता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से तो प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इनटू कॉस के अंदर माइनस बंद है, तो कॉस के अंदर माइनस डाइजेस्ट हो जाता है, यानी ये माइनस खत्म, गायब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, साइन देखो पाई अपॉन में 2 नहीं है, तो साइन का साइन रहेगा, थीटा की जगह ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। पाई माइनस एक्स, पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस होते ही यहां चला गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा हुआ है, इनटू अपॉन में 2 है, तो कॉस का साइन बन जाएगा, थीटा की जगह ये वाला एक्स आ जाएगा, ठीक है। पाई बाय 2 का बॉर्डर ये रहा, प्लस हो रहा है इसमें, प्लस होते ही यहां आ गया सेकंड में कॉस नेगेटिव, इंप्लाइज, आगे करते हैं। देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, बड़े आराम से देखो, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस से माइनस हट गया, कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये आपने 10th क्लास में सीखा था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने भी अभी बताया इस वीडियो में, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, तो देखो आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो मैं पूरी जान लगा रहा हूं, आप भी पूरी जान लगा दो, मजा आएगा कसम से। एक और क्वेश्चन कह रहा है, शो करो दिस इंटू दिस, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, आराम से डील करो। अपॉन में 2 है और यहां पर क्या है, एंगल है, अपॉन में 2 है तो कॉस का साइन बन जाएगा, थीटा ये रहा एक्स, क्वाड्रेंट सिस्टम जरा देखो, 3 पाई बाय 2 का बॉर्डर ये रहा, ये बॉर्डर आपको याद होने चाहिए सारे, है ना, प्लस होते यहां चले गए, यानी फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाना। मैं फिर कह रहा हूं जो प्लस माइनस लगाना है वो इसको देख के लगाना है, रिजल्ट को देख के नहीं लगाना, कभी इसको देख के लगा दो आप, ठीक है जी। अब ये रहा कॉस, अपॉन में 2 नहीं है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, थीटा की जगह एक्स आ जाएगा, साइन देखो 2 पाई का बॉर्डर ये रहा, इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो यहां आ गए, यहां पे सारी पॉजिटिव, ठीक है। अपॉन में 2 है तो कॉट का 10 बन जाएगा, थीटा कितना है एक्स, यहाँ एक्स आ जाएगा, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 का बॉर्डर ये रहा, माइनस हो रहा है इसमें से तो यानी यहां आ जाएगा, है ना, और यहां पर कॉट पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। प्लस है तो प्लस लगाओ, कॉट अपॉन में 2 नहीं है, अपॉन में देखो कुछ भी नहीं है तो कॉट का कॉट रहेगा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा एक्स,
क्वाड्रेंट चेक करो, 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते ही आगे बढ़ जाएगा, प्लस का मतलब फॉरवर्ड, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा मजा आएगा, दिमाग की बूस्टिंग होगी। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और जिसको ये कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो बस ट्रिग्नोमेट्री आगे इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इम्प्लाइज फिर सॉल्व करो, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है, अंदर ही अंदर एलसीएम, इसकी इसमें होगी तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, इस कॉस की इसमें होगी तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना है, साइन एक्स और कॉस एक्स। अब तो बच्चों साइन से साइन एक्स कट गया, और हर बच्चे को मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, दिस इज राइट हैंड साइड, आंसर आ गया। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह तो कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब क्वेश्चन आप करने लगोगे, ठीक है गाइस। देखो 3 क्वेश्चन आपके सामने और आ गए। अंदर देखो एंगल बड़े अजीबो गरीब से हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से सॉल्व करो। देखो कॉस है, अंदर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं क्योंकि कॉस में माइनस खत्म, तो इस माइनस को तो हटा दो, कॉस 19 पाई/3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बड़े आराम से, 19 पाई/3 की वैल्यू हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। 3 का टेबल पढ़ो 19 के आसपास, या तो एक ज्यादा या एक कम, तो 3 6 18, ठीक है, और 3 7 21, 21 ज्यादा निकल गया, तो 3 6 18 वाला कॉन्सेप्ट सही लगा, है ना। अब इसको ब्रेक करके लिख दो ऐसे, 3 6 18 यानी 6 पाई प्लस 18, और ये 19 है, एक ज्यादा है, तो पाई/3, देखो ऐसे करके लिख दो, आया समझ। देखो 3 6 18 प्लस पाई 19 पाई, तो यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नंबर पर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अब ये तो वही बात बन गई जो अभी अभी हम करके आए हैं। देखो ये क्या है, एन पाई है ना, अपॉन में 2 नहीं है, तो ये एन पाई, तो कॉस का कॉस रहेगा, थीटा की जगह कितना आएगा, पाई/3, ये थीटा होता है पूरा, कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। और 6 पाई का बॉर्डर चेक करो, 6 पाई का बॉर्डर ये रहा, और प्लस हो रहा है तो आगे बढ़ गए, यानी फर्स्ट में, तो कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव तो प्लस लगा दो, और कॉस पाई/3 का मतलब कॉस 60, वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आंसर आ गया। तो मेन चीज है इसमें ब्रेक करना, ये ब्रेक करना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ये रहा जी, अंदर देखो साइन के अंदर माइनस है, तो माइनस तो बाहर आएगा क्योंकि साइन तो माइनस को डाइजेस्ट नहीं करता, तो माइनस पहले बाहर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 11 पाई/3, ठीक है। अगर माइनस ना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस हम बाहर नहीं लाते। अब देखो 11 पाई/3 तो हमें नहीं पता, तो फिर वही 3 का टेबल पढ़ो 11 के आसपास, है ना, या तो एक कम आना चाहिए या एक ज्यादा, 1 का डिफरेंस बस। तो 3 3 9, नहीं ये तो 11 है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 4 12, हाँ 3 4 12, बात बन रही है। देखो अगर हमारी कोशिश होती है डिफरेंस 1 का रहे, अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस, बेकार से बेकार केस हो और ना बन पाए तो 2 का डिफरेंस चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारी कोशिश ये रहेगी 1 का डिफरेंस बने। 3 4 12, 12 आ रहा है, 12 और 11 में 1 का डिफरेंस है, यानी 3 4 12 की बात बन रही है, तो बना लो बात, माइनस तो बाहर है ही, साइन 3 4 12, 4 पाई, है ना, माइनस पाई/3। अब आती है सारी माइनस क्यों आया, अरे भाई 3 4 12, 12 में से पाई गया तो 11, इसको सॉल्व करने पर आना तो यही चाहिए, क्योंकि ये और ये एक ही बात है, लिखने का तरीका बदल गया, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने सीखा है, एन पाई, तो साइन ये वाला माइनस बाहर रहेगा ऐसे कैसे, ठीक है, ये वाला माइनस जो है ये यही वाला माइनस है जो यहाँ पर लिखा था, एन पाई मतलब अपॉन में 2 नहीं है, तो साइन का साइन रहेगा, थीटा की जगह कितना आएगा, पाई/3। अब चेक करो 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस होते यहाँ आ गया, यानी फोर्थ में, और साइन फोर्थ में नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ एक और, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। एक और देखो कोसेक, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डील करना है, रटना नहीं है। तो देखो ये आ गया 1410 डिग्री, तो पहले आप इसे चाहो तो रेडियन में कर लो कन्वर्ट, आता है ना आपको, ऐसे करके इनटू पाई/180 से मल्टीप्लाई करके काटापीटी करोगे तो 47 पाई/6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा इधर 47 पाई/6। अब फिर वही 6 का टेबल पढ़ो 47 के आसपास, 6 8 48, यानी बात बन रही है कोसेक 8 पाई प्लस माइनस बनेगा, माइनस पाई/6, ऐसा क्यों, 6 8 48, 48 में से -1 होगा तो 47 आएगा, तो प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाना है। फिर वही वाली बात, अपॉन में 2 नहीं है तो कोसेक का कोसेक रहेगा, थीटा की जगह पाई/6, क्वाड्रेंट 8 पाई माइनस थीटा, 8 पाई का बॉर्डर यही है, माइनस होते यहाँ,
तो माइनस आ जाएगा। ये आ गया जी आपका माइनस कोसेक 30 डिग्री, तो आंसर माइनस का 2। ठीक है, तो अभी आप एक काम करो, वीडियो को रोक दो और इन क्वेश्चन को दोबारा अपनी कॉपी में लिखो और फिर से करो और फिर मैच करो, तो आएगा। ट्रस्ट मी, मेरी बात मान लेना। ठीक है, हाँ जी गाइस, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, पहले 2 क्वेश्चन आप करना, थर्ड मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। देखो जहां जहां रेड पेन है वो एंगल हमें डिस्टर्ब करने वाले हैं, बाकी सारे एंगल हमारे नोन है। तो ये टेबल 10th क्लास वाली आपको याद होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को बनानी आती है, बट बनानी नहीं है, आपको याद रखनी है साइन कॉस और टेन की वैल्यू, बाकी तो रेसिप्रोकल करके निकल जाती है। तो मैंने उठाया ये, देखो ऊपर स्क्वायर है तो मैंने इसे लिखा साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, इसे भी होल स्क्वायर, इसे भी होल स्क्वायर। जितने ब्रैकेट लगाओगे उतनी गलती कम होगी। ये साइन 30, आई नो द वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2। ये मुझे ब्रेक करना है जो मैंने अभी अभी सीखा है ना, क्योंकि 7 पाई बाय 6 मुझे नहीं पता। तो 6 का टेबल पढ़ो 7 के आसपास, 6 1 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 1 जा मतलब 1 पाई, पाई प्लस पाई बाय 6, एलसीएम लेंगे दोबारा वही बनेगा। ऊपर स्क्वायर जिंदाबाद, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है 1/2, ऊपर स्क्वायर जिंदाबाद, 1/2 का स्क्वायर 1/4। चेक करो, देखो ये एन पाई वाला कॉन्सेप्ट है, एन पाई अपॉन में 2 नहीं है ना इसके, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, थीटा की जगह पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई का बॉर्डर ये रहा, प्लस होते ही थर्ड में आ गए, थर्ड में नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन लगा दिया, ऊपर स्क्वायर जिंदाबाद, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से 4 कट हो गया, 1/2 बचा, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू -2, क्योंकि साइन 30 की 1/2 तो कोसेक 30 की 2 हो जाएगी, माइनस तो लगा हुआ है, ऊपर स्क्वायर, ये एज इट इज इंप्लाइज 1/2 एज इट इज, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, एलसीएम लोगे 3/2। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को दोबारा देखें, हर एक क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर नोट करें, अच्छे से तैयारी करें। तो गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ों के नोट्स बनाओ, फॉर्मूले के नोट्स अलग, और क्वेश्चन जो मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आरडी के, एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आना। चलो थैंक यू।